तो ये तो एक मूवी का सीन था और इस चीज़ का नाम है द मूवी। इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लोग पानी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे वो लोग एक बहुत ही बड़ी शार्क को देखते हैं जिसका नाम है द मेगालोडॉन। लेकिन क्या ये शार्क इस दुनिया में रियलिटी में एग्जिस्ट करती है? तो दरअसल ये इतनी बड़ी शार्क आज के टाइम में तो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आज से करीब 3.6 मिलियन ईयर्स तक ये शार्क रियलिटी में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनन और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मेगालोडॉन शार्क की एक्सटिंक्शन के पीछे क्या कारण है। आखिर कैसे मेगालोडॉन शार्क की अस्तित्व इस दुनिया से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और ये साइज़ में बहुत बहुत बड़ी हुआ करती थी। ये करीब 15 to 18 मीटर तक हो सकती थी, जो कि 2 बड़े बड़े बसों के बराबर है। आखिर इनके साथ क्या हुआ जिससे ये इस दुनिया से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गई? जिस तरीके से बस एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर की पूरी प्रजाति का खात्मा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे मेगालोडॉन के एक्सटिंक्ट के पीछे कोई एस्टेरॉयड नहीं था, बल्कि इस धरती पर आया था पाइलोसिन। करीब 5.3 मिलियन ईयर्स एगो इस धरती पर ग्लोबल कूलिंग की शुरुआत हुई, जिसे पाइलोसिन कहा गया। ये एक ह्यूज क्लाइमेट चेंज था जिससे पूरी धरती को ड्राई कर दिया और पूरी तरीके से ठंडा कर दिया। पाइलोसिन के बाद इस धरती पर आने वाला था एक भयानक आइस एज, जिसकी वजह से इस पूरी धरती का तापमान बहुत ही ज़्यादा गिर गया और साथ ही धरती की टेक्टोनिक प्लेट में होने वाले चेंजेस की वजह से कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करने वाले पुराने और एंशियंट सीवेज को पूरी तरीके से बंद हो गया। इसका मतलब हज़ारों साल पहले समुद्र को आपस में जोड़ने के लिए जो छोटे छोटे रास्ते होते थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए। इससे मेगालोडॉन शार्क को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुआ। वो लोग ठंडे पानी को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि मेगालोडॉन शार्क जो था वो वार्म वाटर में रहने के लिए बना हुआ था। लेकिन जिन मछलियों को मेगालोडॉन शार्क खा के जिंदा रहते थे वो गर्म पानी में रहने के लिए मजबूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो ठंडे पानी में जाके रहेंगे। दूसरी तरफ इतना विशालकाय मेगालोडॉन शार्क को दिन में करीब 2500 पाउंड खाना चाहिए था, यानी कि 2 बड़े बेलों के समान मीट की रिक्वायरमेंट रहती थी। और जितने भी छोटे छोटे मछलियाँ थी वो ठंडे पानी में रहने के लिए चली गई थी। और समुद्र के अंदर की वनस्पतियाँ भी धीरे धीरे खत्म होने लगी और उनके ऊपर डिपेंडेंट छोटे छोटे इंसेक्ट भी खत्म होने लगे, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज था ही इतना भयानक। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इस धरती की प्लेट की मूवमेंट के कारण बड़ी बड़ी दीवारें उठ रही थी। इसके कारण मेगालोडॉन शार्क की जो पूरा फूड चार्ट का इकोसिस्टम था वो डिस्ट्रॉयड हो गया। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि मेगालोडॉन शार्क जो है वो भूखी मर रही थी। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इस मेगालोडॉन शार्क के ऊपर एक और बड़ी मुसीबत आने वाली थी, जिसका नाम था द ग्रेट व्हाइट शार्क। साइज में तो ये इनसे छोटी हुआ करती थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी शार्क इस विशालकाय मेगालोडॉन शार्क का क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन ये सच्चाई थी। मेगालोडॉन शार्क की अधिकतम पॉपुलेशन शार्क पर डिपेंडेंट थी। ये मरीन मेमल्स का शिकार करती थी और छोटी से छोटी मछली को भी ये खा जाती थी। लेकिन उनके सामने अभी आ गया था द ग्रेट व्हाइट शार्क। इनकी यही छोटी साइज इनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होता है, क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए कम से कम फूड चाहिए थे और ये छोटी से छोटी जगह पर तैर सकती थी। वैसे ही मेगालोडॉन शार्क भूखी मर रही थी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और जो बचा कुचा खाना बचा हुआ था वो सेट कर जाती थी द ग्रेट व्हाइट शार्क। ये भगवान क्या जुल्म है। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेगालोडॉन शार्क को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं मिल रहा था। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये क्लाइमेट चेंज और ये छोटी छोटी ग्रेट व्हाइट शार्क की वजह से ये इतना बड़ा मेगालोडॉन शार्क इस दुनिया से पूरी तरीके से कैसे एक्सटिंक्ट हो गई। तो दरअसल मेगालोडॉन की एक्सटिंक्शन के पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज और द ग्रेट व्हाइट शार्क ही नहीं, बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण था जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी। जब पूरी दुनिया में ठंड बढ़ने लगी और सारी चीज़ जमने लगी तो जो पोल्स थे वहाँ की बर्फ़ ने पिघलना बंद कर दिया। तो और पोल्स का जो फ्रेश वाटर था वही बाद में पिघल कर समुद्र में मिल जाते थे। जब ऐसा होना बंद हो गया, समुद्र के अंदर का पानी धीरे धीरे जमने लगा, उसके अंदर फ्रेश वाटर की कमी होने लगी और जो समुद्र के अंदर पानी अवेलेबल था उसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि किसी भी प्रजातियों की मछलियों का जिंदा रहना नामुमकिन सा हो गया था। और ऐसा नहीं कि ये बहुत जल्द हो गया, इसे होने में करीब 400 से 600 साल का समय लगा। पाइलोसिन खत्म हो गया और धीरे धीरे धरती का तापमान भी बढ़ने लगा और समुद्र के अंदर नई नई प्रजातियां विकसित होने लगी। इसे होने में करीब 1500 साल का समय लग गया और इस 1500 साल के अंत तक मेगालोडॉन शार्क की अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो यही था मेगालोडॉन शार्क की एक्सटिंक्शन का राज। वीडियो इंटरेस्टिंग लगाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो की अपडेट आपको मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।